और आप देख रहे हैं आज तक किसान आंदोलन को लेकर आज अहम दिन है। किसानों ने 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर अपनी ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान किया है। इसी मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है। हालांकि सुनवाई से पहले किसानों के तेवर थोड़े नरम दिखे हैं। किसान आंदोलन आज 54वें दिन में दाखिल हो चुका है और गणतंत्र दिवस में अब सिर्फ एक हफ्ता बाकी है। कानून वापसी की मांग कर रहे किसान केंद्र पर दबाव बनाने के लिए गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकालने पर अड़े हैं और आज इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली पुलिस की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 26 जनवरी को किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड पर रोक की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि ट्रैक्टर परेड से राजधानी में कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। 26 तारीख को निश्चित तौर पे दिल्ली के अंदर होगा मार्च जो होगा, हमारा सेलिब्रेशन जो परेड होगी 26 जनवरी की किसानों के द्वारा, वो दिल्ली के अंदर होगी। तो ये हमने तय कर लिया। हालांकि किसानों के रुख में थोड़ी नरमी जरूर आई है। कुछ संगठन पहले लाल किले से परेड निकालने पर अड़े थे, लेकिन रविवार शाम को बैठक के बाद इसमें तब्दीली की गई है। अब दिल्ली के बाहर शांतिपूर्ण परेड की तैयारी की गई है। आउटर रिंग रोड पर करीब 50 किलोमीटर लंबी परेड होगी। सभी ट्रैक्टरों पर तिरंगा झंडा होगा। किसानों ने भरोसा दिया है कि उपद्रवी तत्वों को परेड से बाहर रखा जाएगा। परेड में राज्यों की सांस्कृतिक झांकियां भी होंगी। राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक वो यात्रा निकाल लेंगे। उन्होंने यात्रा अपनी शॉर्ट कर दी जो परेड है, और हम लाल किले से निकाल लेंगे इंडिया गेट तक। तो दोनों का मेल मिलाप वही होगा। ये जो कुछ सोशल मीडिया पर इस तरह का मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि ये पार्लियामेंट के ऊपर जाएंगे, ये लाल किले जाएंगे, ये फला जगह जाएंगे, वो एकदम ठीक बात नहीं है। हम बिल्कुल शांतमय तरीके से आउटर रिंग रोड पर जाएंगे। किसान आउटर रिंग रोड तक कैसे पहुंचेंगे, लाख के करीब ट्रैक्टरों को सड़क पर कैसे संभाला जाएगा, इस पर अभी तैयारी बाकी है। लेकिन परेड की तैयारियां पंजाब में कई दिनों से दिख रही हैं। ट्रैक्टर जुटाने समेत ट्रैक्टरों को सजाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। मकसद सिर्फ एक है कि केंद्र सरकार को ताकत दिखानी है। इसी ताकत की नुमाइश सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को दरकिनार करके भी की जा रही है। कोर्ट के सामने आज वो याचिका भी है जिसमें कमेटी के सभी सदस्यों को हटाने की मांग की गई है। और ये सरकार ने भी मान लिया। जब अभी 15 तारीख को हम गए थे, जब उनसे बातचीत हुई, भारत सरकार के उन्हीं मंत्रियों ने ये कहा कि अब इसका समाधान सरकार और किसान बैठकर करेंगे और हम कोर्ट को अपना वो दे देंगे। कोर्ट में हमारा सवाल था ही नहीं, कोर्ट में हम गए नहीं। 26 जनवरी से पहले किसानों का आंदोलन और भी तेज हुआ। 24 और 25 जनवरी को देश भर में राजभवनों तक ट्रैक्टर मार्च की तैयारी भी है। लेकिन 26 जनवरी को क्या होगा, ये आज कोर्ट के फैसले और इसे लेकर किसानों के रुख पर टिका है। दिल्ली से राम किंकर सिंह और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। क्या कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को विदेशी फंडिंग से आर्थिक मदद मिल रही है? क्या इस आंदोलन के बहाने देश विरोधी ताकतों को अपनी साजिश रचने का मौका मिल रहा है? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि जांच एजेंसी एनआईए ने विदेशी फंडिंग के नाम पर करीब 40 लोगों को समन भेजा है। इनमें कई बड़े किसान नेता भी शामिल हैं। तो क्या किसान आंदोलन में खालिस्तानी साजिश की हिस्सेदारी भी हो रही है? पिछले करीब 2 महीने से दिल्ली की सर्द रातों से लड़ते हुए सैकड़ों किसान अपने आंदोलन की आग को जलाए बैठे हैं। मांग तीनों कृषि कानून को रद्द करने और एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की है। हालांकि सरकार ने यह साफ कर दिया है कि तीनों कानून वापस नहीं होंगे। अब तक 9 दौर की बातचीत में समाधान नहीं निकला है। अब अगली उम्मीद 19 जनवरी की बैठक से है। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। जय जवान जय किसान।
लेकिन आंदोलनकारी किसानों और सरकार के घमासान के बीच एक नया विवाद जन्म ले चुका है, क्योंकि देश की जांच एजेंसी NIA ने किसान आंदोलन पर विदेशी फंडिंग का आरोप लगाते हुए करीब 40 लोगों को पूछताछ के लिए समन भेजा है, जिनमें कई बड़े किसान नेता भी हैं। NIA के इस एक्शन पर पहले से ही सरकार से सुलगे आंदोलनकारी किसान और भड़क गए, खासकर वो जिन्हें समन मिला है। नोटिस भेजन का कारण सरकार जिस तरह के अखलाकी हार जड़ी आ वो मनन नूं भी तैयार नहीं। इसमें लंगर लगाएगा उसको NIA के नोटिस, जो ट्रांसपोर्ट गाड़ी से यहाँ किसानों को लेके आएगा छोड़ के जाएगा उसको NIA के नोटिस, जो किसान इसमें थोड़ी सी सरकार को सख्त भाषा में बोलते हैं उनको NIA का नोटिस। तो सरकार इतनी कमजोर दुर्बल कब से हो गई? दरअसल पूरा मामला क्या है हम आपको समझाते हैं। NIA के आरोपों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी संगठन SFJ यानी सिख फॉर जस्टिस कई देशों में किसान आंदोलन के समर्थन के नाम पर हंगामा कर रहा था। उसकी साजिश में बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, खालिस्तान टाइगर फोर्स भी शामिल है। खालिस्तानी संगठन देश के कई NGO को फंडिंग भी कर रहे थे। खुफिया एजेंसी के मुताबिक SFJ शंभू बॉर्डर के आसपास के लोगों को खालिस्तानी झंडा लेकर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए उकसा रहा था। सिख फॉर जस्टिस वही संगठन है जिसने 26 जनवरी को लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराने का ऐलान किया था। ऐसा करने वाले को $2.5 लाख अमेरिकी इनाम देने की घोषणा की थी। सिख फॉर जस्टिस और दूसरे खालिस्तानी संगठनों को लेकर 12 दिसंबर को ही गृह मंत्रालय की बैठक हुई थी, जिसके बाद 15 दिसंबर को गृह मंत्रालय ने जांच का आदेश जारी कर दिया। हालांकि देर से किसान आंदोलन के नाम पर सक्रिय हुई कांग्रेस ने जांच एजेंसियों को केंद्र की कठपुतली कहा है। कांग्रेस ने NIA, इनकम टैक्स और ED को सरकार का संस्थान कहा है। इस देश में 6 साल से मोदी जी की सरकार है और गृह मंत्री तो अमित शाह जी हैं, वो तो बड़े बड़े कारनामों के लिए मशहूर हैं। तो 6 सालों से उन खालिस्तानियों को आपने पकड़ा क्यों नहीं? आज जब किसानों ने इन 3 काले कानूनों का विरोध दर्ज किया तो आज ही आपको याद आई। आप 6 साल से यानी 72 महीने से सोए पड़े रहे। तो क्या राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर आपका केवल यही तौर तरीका है? किसान नेताओं को NIA के समन पर आंदोलनकारी किसान संगठनों ने अलग से आपसी बैठक की है और तय किया है कि 10वें दौर की बैठक में सरकार से इस पर भी बातचीत होगी। हमारी डिमांड भारत सरकार से है और भारत सरकार से हम ये काम करवाएंगे। जिस तरीके से बिल आए हैं अमेंडमेंट से, जो बिल आ जाए है, बिल ऑर्डिनेंस आए हैं और पार्लियामेंट ने पास करे, ऑर्डिनेंस जाए पार्लियामेंट से ही बिल खत्म होंगे। किसान नेताओं को नोटिस भेजे हैं, हाँ, और समन करके बुलाया है। हाँ, ये तो ठीक चीज है भाई। सरकार पे अभी बहुत एजेंसियां हैं जो आंदोलन करेंगे। जब देश आजादी हुई तो उसमें तो फांसी भी हुई थी, आंदोलनकारियों को हुई ना, व्यापारियों को तो किसी को फांसी नहीं हुई। तो ये तो बहुत आगे तक बढ़ेगा। इस बीच आंदोलनकारी किसानों और सरकार में उथल पुथल के इस दौर में कृषि मंत्री ने फिर दोहराया है कि तीनों कानून वापस नहीं होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि तीनों कानून किसानों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब क्रियान्वयन को रोक दिया है तो अब इन कानूनों का क्रियान्वयन तो हो नहीं रहा है। हमारी अपेक्षा है कि किसान 19 तारीख को क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें, वो रिपील के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं वो विकल्प सरकार के सामने प्रस्तुत करें, तो सरकार जरूर पूरी गंभीरता के साथ उनकी समस्या पर, उनकी आपत्ति पर विचार करने को खुले मन से तैयार है। नरेंद्र मोदी सरकार सात अर्थ में किसानों को समर्पित सरकार है और 3 नए जो अध्यादेश और कानून लेकर मोदी सरकार आई है। कर्नाटक सरकार ने भी ये कानूनों को पारित किया है। मैं श्री येदियुरप्पा जी को बधाई देना चाहता हूं कि इससे किसानों की आय अनेक गुना बढ़ने वाली। मामला कृषि कानून के विरोध से शुरू होता हुआ अब विदेशी फंडिंग के आरोपों तक जा पहुंचा है। NIA की जांच शुरू है, जिसकी आंच किसानों तक आ रही है। कांग्रेस भी तिलमिलाई हुई है, क्योंकि सियासत भी जरूरी है। लेकिन अगर
राष्ट्रीय जांच एजेंसी की आशंका में दम है तो फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से जांच भी जरूरी है। दिल्ली से कमलजीत संधू, सोनीपत से पवन राठी, अमृतसर से अमित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। मुरादाबाद में एक शख्स को कोरोना वैक्सीन लगने के दूसरे दिन ही उसकी मौत हो गई। ये शख्स सरकारी अस्पताल में वार्ड बॉय था और उसे 16 जनवरी को अस्पताल में ही वैक्सीन दी गई थी। हालांकि उसकी मौत को लेकर परिवार और अस्पताल के अलग अलग दावे हैं, लेकिन मौत की वजह अभी कुछ साफ नहीं है। रविवार शाम उनकी मौत के बाद से घर में कोहराम मच गया है। पिता की मौत से बेटा एकदम सन्न है। परिवार में किसी को यकीन नहीं हो रहा कि एक दिन पहले तक जिला अस्पताल में ड्यूटी करने वाले महिपाल सिंह को अचानक ऐसा क्या हो गया कि जान ही चली गई। और ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि देश भर में कोरोना टीकाकरण के अभियान के तहत मुरादाबाद अस्पताल में वार्ड बॉय के पद पर तैनात महिपाल सिंह को भी टीका लगाया गया था। वहाँ से करीबन 1:30 बजे पापा जी बाहर से आए जहाँ वैक्सीनेशन हो रहा था। उनको मैं अपने साथ में बैठा कर घर लाया। पापा जी की सांस फूल रही थी और वो खांस रहे थे। थोड़ा सा निमोनिया था, खांसी जुकाम जो था, लेकिन वहाँ से आने के बाद में इनको ज्यादा तकलीफ होने लगी। महिपाल सिंह को 16 जनवरी को टीका लगा था। परिवार के मुताबिक टीका लगने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें पहले से सर्दी जुकाम था जो टीका लगने के बाद और बढ़ गया। परिवार के मुताबिक घर लौटते वक्त महिपाल सिंह बुरी तरह हाँप रहे थे, लेकिन अस्पताल का दावा है कि 16 जनवरी को महिपाल ने नाइट ड्यूटी भी की थी। अस्पताल के मुताबिक ड्यूटी के दौरान उन्हें कोई तकलीफ नहीं दिखी। सीने में दर्द और सांस फूलने की तकलीफ हुई थी। उसके बाद उन्हें जब तक जिला चिकित्सालय वो मृत अवस्था में ले जाएगा। तो क्या लगता है सर, जो इंजेक्शन वैक्सीनेशन हुआ क्या उसका कोई रिएक्शन नहीं? परिवार का जैसे आरोप है, नहीं, उसका कोई रिएक्शन नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि कल रात में इन्होंने नाइट ड्यूटी भी की थी, कोई समस्या नहीं थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि देश भर में कोरोना टीके लगने के बाद सिर्फ एक मामले में गंभीर और 51 में मामूली साइड इफेक्ट की बात सामने आई है। वैज्ञानिक और डॉक्टर भी बार बार देश को कोरोना वैक्सीन के पूरी तरह सुरक्षित होने का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन पिता को खोने के बाद बेटे का शक वैक्सीन की तरफ ही जा रहा है। जी मेरा तो टीके की वजह से कि कौन सा टीका? ये जो कोरोना का लगा वैक्सीन, तो इसकी वजह से मृत्यु हुई है। जी हाँ। महिपाल सिंह की मौत की वजह क्या रही, इस पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही रोशनी डाल सकती है। पोस्टमार्टम आज किया जाएगा। शरद गौतम, मुरादाबाद, आज तक। 15 जनवरी को रिलीज हुई वेब सीरीज तांडव बड़े विवाद में घिर गई है। हिंदू आस्था के अपमान का आरोप लगने के बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय ने OTT प्लेटफॉर्म के अधिकारियों से सफाई मांगी है। उधर लखनऊ में सीरीज को लेकर FIR भी दर्ज हो गई है। वेब सीरीज तांडव की रिलीज के बाद अब सचमुच तांडव ही हो रहा है। सीरीज की तुरंत पाबंदी की मांग जोर पकड़ने लगी है। सड़कों पर विरोध हो रहा है, कलाकारों के पुतले फूंके जा रहे हैं। की वेब सीरीज तांडव में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है। सीरीज गलत प्रोपेगेंडा फैला रही है, टुकड़े टुकड़े गैंग की पैरवी कर रही है और ये सब हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हुए दिखाया गया है। अब बीजेपी ने मुंबई से लेकर यूपी तक मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेता राम कदम ने चेतावनी दी है कि अगर विवादित हिस्सा तुरंत नहीं हटा तो फैसले चौराहे पर होंगे। फिल्म जगत के लोग बार बार हिंदू देवी देवताओं का अपने फिल्मों में अपमान क्यों कर रहे हैं? लगातार यह सिलसिला चल रहा है। अब तांडव नाम के वेब सीरीज में जिस प्रकार से अभिनेता हाथ में त्रिशूल और डमरू लेकर के हमारे देवताओं का अपमान कर रहा है, यह नहीं चलेगा। फिल्म जगत के लोग कान खोल करके सुन लें। यदि इस प्रकार का हमारे देवी देवताओं का जो हमारी श्रद्धा है, आस्था है, उनका यदि अपमान करने का भी दुस्साहस करेंगे तो उन्हें भरे चौक में जूते से मारना होगा। तांडव वेब सीरीज तुरंत बहिष्कृत की जाए और इसके निर्माता, निर्देशक और अभिनेता हाथ जोड़कर, घुटने टेक कर हिंदू समाज की माफी मांगे। प्रधानमंत्री कभी नहीं बना, वो घर मैंने दी। बात अब धमकी और चेतावनी से आगे निकल गई है। बीजेपी नेता राम कदम ने डायरेक्टर अली अब्बास जफर और वीडियो में दिख रहे कलाकारों के खिलाफ घाटकोपर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। राम कदम का दावा है कि पुलिस नोटिस जारी कर रही है। पुलिस ने स्वीकारा
कि उसमें जिस प्रकार का आक्षेप हमारा रहा है उस बात को मुंबई पुलिस ने हाँ भरी है और मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। अब वे उस वेब पोर्टल से सारी सीडीज मंगा रहे हैं जिसका पंचनामा होगा। उसके पश्चात आज ही निर्माता, निर्देशक, लेखक और कलाकार को आज ही समन्स भेजे जाएंगे। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर और नॉर्थ ईस्ट मुंबई से बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को चिट्ठी लिखी है। इस देश की पॉलिटिक्स को तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें पॉलिटिक्स की जरूरत है। इस चिट्ठी में सीरीज को बैन करने की मांग की गई है, जबकि यूपी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह ने उत्तर प्रदेश में तुरंत वेब सीरीज सीएम से की है। चलने का मौका आता है। मेरा यही माने सूचना प्रसारण मंत्री जी से अनुरोध है कि तत्काल, क्योंकि पहले आपने आदेश भी किया था, तत्काल इस पर बैन लगाए और ये जो जिसमें पूरी जो मैंने कहा है कि डी कंपनी से इनका लिंक है, इसकी जांच की जाए। देश हित में नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं है। यदि ऐसी पिक्चर बनाएंगे तो ऐसी पिक्चर चलने नहीं देंगे। कौन है ये लोग? क्या चल रहा है? सना, ये पावरफुल लोग हैं। तांडव पर मचे तांडव पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। पूछा, सरकार आपकी, सेंसर बोर्ड आपका, फिर पाबंदी क्यों नहीं लगती? यूनिवर्सिटियों में तैयार हो रहे हैं। मैं इलेक्शन लड़ूंगा सर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका बनाया हुआ सेंसर बोर्ड है। हिंदुओं के सबसे बड़े अलंबरदार खुद नरेंद्र मोदी और आरएसएस है। सेंसर बोर्ड तय करेगा। अगर उसमें हिंदुओं की भावना को आहत किया जाता है तो सेंसर बोर्ड को इजाजत ही नहीं देनी चाहिए। बंगाल चुनाव करीब है, लिहाजा विवाद कहीं भड़के बंगाल की सियासी बाउंड्री को लांघ ही जाता है। तांडव पर बीजेपी के बवाल पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने पलटवार किया और तंज कसते हुए कहा कि पहले बीजेपी भारत की आत्मा पर अपने तांडव को रोके, न कि स्क्रीन पर। सीरीज तांडव एक पॉलिटिकल ड्रामा है जिसमें सैफ अली खान, डिम्पल कपाड़िया, सुनील ग्रोवर और मोहम्मद जीशान अयूब ने मुख्य किरदार निभाए हैं। आज तक ब्यूरो। क्या आप प्रधानमंत्री बनने वाले हो? हमारे लिए वक्त हो गया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।